जीआईटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग की सीरीज देख रहे हैं और आज की सीरीज का जो सबसे मुख्य हिस्सा है वो है बिजी में बैंक के स्टेटमेंट की एंट्री कैसे करते हैं। ये आज की क्लास में हम लोग को सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन छात्रों के लिए जो उनका प्लेसमेंट अभी जस्ट होने वाला है, उनको ये प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया है, आप लोग लाइव देखें और ऑनलाइन इसको स्टडी करें। उसके बाद जो दिक्कत आ रही है उसको पूछें। तो इस बैंक की स्टेटमेंट की एंट्री करते समय हमें पेमेंट वाउचर की एंट्री भी सीख जाएंगे, रिसीट वाउचर की भी एंट्री सीख जाएंगे, तो जनरल की एंट्री भी सीख जाएंगे और कंट्रा वाउचर की एंट्री सीख जाएंगे। तो आइए बगैर देर किए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और इस टॉपिक को आज पूरा करते हैं। तो आपको टॉपिक पूरा कराने के लिए मैंने एक स्टेटमेंट निकाल के रखा है। इस स्टेटमेंट पे आप देखेंगे तो काफी चीजें आपको अब आप लोगों की स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट दिखेगा। यह एक बैंक का स्टेटमेंट है। तो बैंक की स्टेटमेंट की एंट्री करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं जिससे आपको चीजें क्लियर दिखें। थोड़ा सा जूम कर दिया इसको और अब साफ साफ दिख रहा है। ठीक, तो स्टेटमेंट की एंट्री करने से पहले हमें स्टेटमेंट को पढ़ना आ जाए, ये जरूरी है। हम स्टेटमेंट को पढ़ते कैसे हैं वो चीज जानिए। तो किसी भी स्टेटमेंट की एंट्री करने से पहले हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस के बारे में जानना हो। तो अभी देखिए, जैसे ये अकाउंट जो हमने लिया है इसका ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है 9,56,551 रुपए और 17 पैसे। ठीक, तो कुछ बैंक के स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं जहां पर माइनस का सिंबल पहले दिया रहेगा और कुछ के सिंबल ऐसे आएंगे जहां पर सीआर लिखा रहेगा, क्रेडिट। तो या तो माइनस का सिंबल आएगा या फिर क्रेडिट लिखा रहेगा। इन दोनों कंडीशन में आप समझ जाइए कि यह खाता हमारा लोन से संबंधित खाता है। ओसीसी अकाउंट हो सकता है या फिर ओडी अकाउंट हो सकता है। अगर करंट या सेविंग अकाउंट होता तो यहाँ बैलेंस के आगे डेबिट लिखा जाता पहली चीज, और जिसका बैलेंस होता वो पॉजिटिव लिखा है इस तरीके से। तो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका खाता कौन सा है। करंट अकाउंट है पॉजिटिव नेचर का या कोई लोन का खाता है नेगेटिव नेचर। पहचाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि उस अकाउंट में जो बैलेंस होगा उस बैलेंस के पहले माइनस का सिंबल होगा, तो आप समझ जाइए कि लोन का खाता है। और जब इसका अकाउंट आप क्रिएट करेंगे तो आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे बैंक ओडी अकाउंट या फिर ओसीसी अकाउंट। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ओसीसी का मतलब होता है अदर करेंट क्रेडिट अकाउंट, अदर करेंट क्रेडिट अकाउंट। यहां तक चीज क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर दिख रहा है आपको 9,56,551 रुपए और 17 पैसे। एक निगेटिव बैलेंस यानी ये लोन का खाता है। अच्छा, आप इसके ऊपर देखेंगे तो एक आपको शब्द मिलेगा ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर का मतलब होता है आहरण क्षमता, यानी इस खाते से मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन लिया गया है या बैंक ने इसको 10 लाख की लोन की कैपेसिटी दे रखा है, एक क्रेडिट लिमिट दे रखा है कि इस अकाउंट से 10 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपको कुछ चीजें और पढ़नी है। छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पहले जानना है, जिससे आज की क्लास में आप छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पहले जान जाइए। ठीक, तो छोटे छोटे टर्म्स कौन से हैं? सबसे पहला देखिए, यहाँ पर बल्क पोस्टिंग शब्द आया है। अब ये समझिए अक्सर ये बल्क पोस्टिंग है क्या, तो पहले बल्क पोस्टिंग की पूरी कहानी समझ लीजिए कि बल्क पोस्टिंग का मतलब होता क्या है ना। बल्क शब्द का मतलब होता है एक साथ, पोस्टिंग करना मतलब खाते में पोस्ट करना। जैसे मान लीजिए एक आदमी आया मुझसे सुबह 10 रुपए ले गया, ठीक, फिर 2 घंटे बाद आया फिर 2 रुपए ले गया, फिर शाम को आया 12 रुपए ले गया। तो मैं ये 3 एंट्री ना पास कर इन तीनों के अमाउंट को जोड़ लूं तो कितना हो जाएगा? 12 2 14, ठीक, कितना हो जाएगा? 24 रुपए। तो मैंने उस दिन के अंत में आखिरी टाइम पे मैंने सीधे 24 रुपए की एक एंट्री पास की। यह पोस्टिंग बल्क पोस्टिंग कहलाई।
मैंने 3 सिंगल एंट्री ना पास करके एक सिंगल एंट्री पास कर दी, उसमें तीनों चीजों का डिटेल मैंने नोट कर दिया, ये बल्क पोस्टिंग कहलाता है। अच्छा, बिजनेस में कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है बताएं। आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने देखा होगा बिजनेस में आजकल कार्ड से पैसा जमा करते हैं, ग्रीन कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पैसा जमा होता है। शॉपिंग मॉल में देखें, बड़ी बड़ी दुकानों पर देखें, आपके पास कैश नहीं तो भी आप सामान खरीद सकते हैं, कार्ड स्वाइप करा दीजिए, पैसा जमा हो गया। अब जो बैंक है वो पूरे दिन का पैसा जोड़ के अगले दिन 12 बजे के बाद आपको देता है, यानी आज की डेट में जितना भी कार्ड स्वैप हुआ होगा सबका अमाउंट जोड़कर वह एक साथ नेक्स्ट डे की 12 बजे के बाद देगा, और उसका रिमार्क जो आएगा वो बल्क पोस्टिंग में। यानी हुआ क्या होगा कि किसी कस्टमर ने 1005 रुपए का 1005 रुपए का सामान खरीदा होगा। सामान कब खरीदा होगा? 1 नवंबर से एक दिन पहले, 31 अक्टूबर को, और उसका पैसा बैंक की स्टेट में 1 नवंबर को शो हो रहा है। तो इसकी एंट्री कायदे से हमको कैसे करनी चाहिए? हमें सबसे पहले तो सेल्स वाउचर में जाना चाहिए और 31 अक्टूबर की डेट में इतने रुपए का एक बिल इशू करना चाहिए, फर्स्ट चीज। सेकंड, फिर हमको क्या करना चाहिए कि 1 नवंबर की डेट में नेक्स्ट जाके वो पैसा हम रिसीव करें, वो पैसा हम क्या करें? रिसीव करें। अब जब पैसा हम रिसीव करेंगे तो वाउचर कौन सा इस्तेमाल करेंगे? रिसिप्ट वाउचर इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर हमको ये क्लियर हो गया कि इस लाइन की एंट्री करने के लिए हमको वाउचर कौन सा इस्तेमाल होगा? रिसिप्ट वाउचर। अब क्वेश्चन अगला उठता है कि डेबिट किसको किया जाए और क्रेडिट किसको किया जाए। तो जो कस्टमर का अकाउंट होगा वो हमारा क्या होगा? जो हमारे कस्टमर का अकाउंट होगा वह हमारा क्रेडिट होगा और हम सेल्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इस तरह से हमको एंट्री पास करनी रहेगी। चलिए अगले लाइन पर चलते हैं। अगले लाइन में हमको क्या समझना है? लिखा है टू डेबिट थ्रू चेक LIC, यानी 11,981 रुपए का इन्होंने क्या किया? LIC का प्रीमियम जमा कर दिया। देखिए लिख रहा है ना, कैसे चेक जमा किया? चेक से। चेक का नंबर कितना था? 276341, यानी हमने 11,981 रुपए का पेमेंट किया LIC को, यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैंने कोई स्कीम ले रखी होगी, उसका प्रीमियम आया होगा 11,981 को, मैंने ऑनलाइन उसका पेमेंट कर दिया, या फिर मैंने चेक काट के दे दिया अपने एजेंट कि लो बाबू 11,881 का चेक काट के मैंने दे दिया, ये ले जाओ लगा लेना मेरे। ठीक, वो प्रीमियम जमा किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये LIC क्या है? LIC बिजनेस के लिए एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस दो प्रकार का हो सकता है, या तो बिजनेस का निजी एक्सपेंस होगा, या बिजनेस के मालिक का निजी एक्सपेंस होगा, या तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। भाई इंश्योरेंस हम सभी चीजों के लिए कराते हैं, अपनी जान के लिए यानी अपनी लाइफ के लिए, पहला चीज। सेकंड चीज, इंश्योरेंस हम स्टॉक का भी कराते हैं, इंश्योरेंस हम गोडाउन का भी कराते हैं, इंश्योरेंस मोटरसाइकिल का ही कराते हैं ना, कोई व्हीकल का भी इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस बहुत जगह लागू होता है नया। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा इंश्योरेंस किसका है। आप देखिए लिखा LIC, हाँ, यानी LIC से अगर इंश्योरेंस किया गया है तो सबसे पहले ये कंफर्म होना पड़ेगा कि ये जो प्रीमियम है 11,981 किसका है। अगर ये बिजनेस एक्सपेंस का है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत एंट्री बना के करेंगे, और अगर ये एक्सपेंस सेल्फ के लिए है, खुद के लिए, बिजनेस के मालिक के लिए है, तो एक प्रकार का ड्राइंग का एक्सपेंस। ड्राइंग मतलब आहरण का, व्यापार के मालिक के द्वारा खुद पर किया जाने वाला खर्च ड्राइंग कहलाता है, तो ड्राइंग का एक्सपेंस माने। एक मिनट से एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये बिजनेस का एक्सपेंस, तो हमारे लेजर कौन से बनेंगे? LIC का एक्सपेंस का एक बना लेंगे ना, तो LIC एक्सपेंस ना बना के हम इंश्योरेंस एक्सपेंस का बनाएंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक, इसका ग्रुप क्या रखना चाहिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस को हमेशा हम डेबिट करते हैं, इसलिए इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस है उसको करेंगे डेबिट। तो सरकार क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट हम करेंगे इस बैंक को। कौन से बैंक को? SBI। इस SBI को हम क्रेडिट करेंगे। समझ आया? दो एंट्री मैंने बता दिया, प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं। चलो इस एंट्री के लिए हम बिजी पर चलते हैं, और बिजी पर कुछ देर के लिए बिजी हो जाते हैं।
मैंने बीजी का वर्जन थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है। आप लोग को अगर बीजी 17 दिख रहा होगा तो उसको अपग्रेड करके आप लोग ये 18 कर लीजिएगा। अपग्रेड कैसे करना उसका वीडियो हम ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है सर, ओपन कंपनी में आ गए और अपनी कोई भी कंपनी ओपन कर लेंगे जिसमें हमने एंट्री पास करनी है। मान लेते हैं कि ये अपनी कंपनी है, इसको मैंने ओपन कर लिया। जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका डाटा तो बेस 17 पर है और आप वर्क बीजी 18 पर कर रहे हैं, यानी डाटा बेस को अपग्रेड करने की जरूरत। तो कैसे अपग्रेड करेंगे उसके दो तरीके, लेकिन अपग्रेड करने से पहले आपको बैकअप लेना जरूरी। तो आप कहेंगे प्रोसीड विद बैकअप। जैसे प्रोसीड विद बैकअप करेंगे ना, तुरंत यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। आप यहाँ यूजर नेम भरेंगे ना, हमारी कंपनी का यूजर नेम राम एंड पासवर्ड भी राम। अपनी कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं। मुझे ये नाम सूट करता है इसलिए मैंने ये नाम रखा, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। मैंने शुरू की क्लासेस में आपको बताया था। अब बैकअप का लोकेशन आपसे पूछ रहा है, ये बैकअप की जो फाइल बनेगी कहां पर जाके स्टोर होगी? तो ये बनेगी डी ड्राइव में, बीजीबीन के फोल्डर में, बीजी 19-20 का सेटअप बनेगा और वहां के अंदर जाके स्टोर होगा। और हम इसको ओके कर दिया, फिर यहाँ यस करेंगे, फिर ओके कर देंगे तो बैकअप का प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट हो। मैं पूछ रहा है इस बैकअप को कहीं और रखना चाहते हैं? मैं बोला नहीं, बस हमारे कंप्यूटर में आ गया, ठीक। अब दोबारा हम इस पर एंट्री करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। फिर अगेन कंपनी में यूजर नेम मांगा जाएगा RAM, पासवर्ड भी मांगा जाएगा RAM और यहाँ पर इंटर किया जाएगा। इस तरह से हमारी कंपनी लोड हो जाएगी। अब हमें इस स्टेटमेंट की एंट्री करनी है। स्टेटमेंट की एंट्री करने से पहले हमें स्टेट बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? अकाउंट्स में आ गए, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, मास्टर में आ गए, ऐड में आ गए और जाके यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद खाता किसका बनाना है? SBI। तो मैं लिख दिया SBI अकाउंट। अच्छा मान लो SBI मेरे कई अकाउंट हैं, तो मुझे आगे मेंशन करना पड़ेगा अकाउंट नंबर। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया SBI लोन अकाउंट। लास्ट का अंक भरने से अच्छा ये है कि हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, लिखने में कंजूसी नहीं करना चाहिए ना, पैसा तो लग नहीं रहा है, इसलिए हम पूरा अकाउंट नंबर यहाँ देखकर भरेंगे। तो यहाँ मैंने देख लिया कि मेरा सारा अकाउंट नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो मैंने कंट्रोल से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, होने दीजिए, क्या दिक्कत, उससे कोई मतलब नहीं, 10-11 अंक का नंबर होना चाहिए खाते। अब उसके बाद हमको सिलेक्ट करना है ग्रुप। मैंने बताया कि इसका ग्रुप रहेगा जो बैंक अकाउंट हो सकता है, बैंक ओडी अकाउंट। तो मैंने बैंक ओडी अकाउंट सेलेक्ट किया। बैंक अकाउंट कब सिलेक्ट करते हैं? जब मेरा करंट अकाउंट होता या फिर सेविंग अकाउंट। लोन का अकाउंट है तो बैंक ओडी अकाउंट सिलेक्ट करें। सेकंड चीज, ओपनिंग बैलेंस हमको यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 9,56,000, सॉरी हाँ 9,56,551 रुपए और 17 नया पैसे। ठीक, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। चलो 9,56,000 551 रुपए 17 पैसे। अब ये क्रेडिट में रहेगा। ठीक, मैंने बताया था कि लोन का बैलेंस क्रेडिट में रहेगा। ठीक, बैंक का एड्रेस वगैरह पूछ रहा है, एड्रेस वगैरह डाल लेंगे आप जहां भी खाता होगा। आप स्टेटमेंट देखेंगे तो एड्रेस आपको पता चल जाएगा। मैंने डाल दिया रामकोला और कुशीनगर। बाकी अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। हाँ, बैंक को भी रजिस्टर्ड मानना है क्योंकि बैंक भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है। आपको देखने लगता है सरकारी बैंक है, सरकार का बैंक नहीं, बैंक भी आपके साथ व्यापार करता है, एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मानकर आप उसको भी रजिस्टर्ड मानेंगे। अच्छा, जैसे रजिस्टर्ड करेंगे आपसे उसका जीएसटी नंबर पूछेगा। इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जीएसटी नंबर, बैंक के सारे जीएसटी नंबर गूगल पर उपलब्ध रहेंगे। आपने सर्च किया SBI रामकोला जीएसटी नंबर, सर्च करिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको नंबर उसका मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मैंने सबको भेजा था, ये नंबर बता देंगे जीएसटी नंबर सर्च। ठीक, यही तरीका ही है। जैसे बैंक ने भी क्या किया, हर स्टेट में अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा दिया। यूपी का जीएसटी नंबर अलग, बाकी जगह का अलग। अब देखिए यहाँ पर भी जीएसटी नंबर आपको दिखेगा दिखेगा दिखेगा।
थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा। ये जीएसटी नंबर नहीं समझ पाया तो आप इसमें लिखिए GSTIN। ठीक, चलिए थोड़ा सा क्वेरी को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। SBI GSTIN फॉर किसके लिए? यूपी के लिए। पूरे यूपी का एक रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए यहाँ पर बैंक ने अपना शो कर दिया अपना पैन नंबर और जीएसटी नंबर भी आ गया, मिलेगा ना? ये जीएसटी नंबर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन उत्तर प्रदेश यूपी की जितने भी ब्रांच है उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर अपना करा रखा। महाराष्ट्र के लिए अलग जीएसटी नंबर है, राजस्थान के लिए अलग जीएसटी नंबर है। तो बैंक को भी एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट कंसीडर करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि बैंक भी तो कमर्शियल एक्टिविटीज करता है, हमें लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट लगाता है। ठीक, वो सोशल वर्क तो है नहीं। ये जीएसटी नंबर हम बैंक का सर्च कर लिए और इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके अपने अकाउंट्स में अपडेट कर दिए। ऐसे अगर शंका हो रही है कि सही है गलत, इसको वैलिडेट जाके यहाँ पे कर दें। अभी वैलिडेट नहीं करें, मैंने पहले से आपको बता रखा है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद स्केप से वापस आ जाएंगे। अब दो ट्रांजेक्शन जो एंट्री थी उसको हम लोग सही कर। तो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप एक दिन पहले परचेज की एंट्री पास करें। तो चलिए मैंने क्या किया, परचेज में आ गए और ऐड कर दिया, सॉरी सेल्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी, ऐड कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर डेट कौन सा होना चाहिए? क्योंकि यह जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा पुराना है और मैं नए फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको बता रहा हूँ। 1 नवंबर 17 है, एज्यूम करिए 1 नवंबर 20 का डेट है, वही मान के एंट्री करिए। हमने क्या किया, यहाँ पर डेट डाल दिया 31 अक्टूबर और यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, एलजीएसटी 18%। ठीक, पार्टी का नेम जिस पार्टी को भी हम सेल किए रहेंगे उसका नाम डाल देंगे फैक्ट्री से। एज्यूम करो कि अमित को मैंने सेल किया, तो अमित क्या हो गया, मेरा डेटर्स हो गया, मेरा कस्टमर हो गया, इसलिए संजय डेटर्स के अंतर्गत रखेंगे। उसका कुछ पुराना हिसाब किताब था नहीं, मैंने एड्रेस भी डाल दिया, रामकोला कुशीनगर। अमित क्या है? अमित एक व्यक्ति है, आदमी है, मनई है। ठीक, इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, अनरजिस्टर्ड रखेंगे। पहले बता रखा, सब भूल गया। इसको F2 से सेव करेंगे। अब मटेरियल सेंटर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आइटम कुछ भी सेलेक्ट करें, जिस भी आइटम को हम सेल करें, मान लो हम इसको फेविकोल दे रहे हैं। ठीक, 1005 रुपए का 10 किलो का एक पैक था, मैंने उसको दे दिया। ठीक, और टोटल उसका दाम था 1005 रुपए। तो एक्चुअल देखा जाए तो जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं ना, तो बैंक हमको कमीशन भी देता है, बैंक हमको कमीशन भी देता है। क्यों? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। मोदी जी की डिजिटल की स्कीम आप लोग जानते ही, वो कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। हाँ, तो आपको क्या करता है, वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आपको कैशबैक प्राप्त करते हैं ना, अगर खरीदते हैं कुछ। सेम ऐसे इसमें भी केस में लागू होता है। तो यहाँ 5 रुपए क्या है, यहाँ 5 रुपए हमको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। मैंने 1000 का सामान बेचा उसको और मुझे 1005 रुपए मिल गया। चलिए इसको इसकी बेनिफिट समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए एलजीएसटी टैक्स इंक्लूसिव। ठीक, यहाँ डाल दिए 1000, सॉरी 10,000 रुपए आ गया। अच्छा 10 किलो का है, 1 किलो का दाम 1000 का हो गया। अब इसको हम सेव करें। ठीक, इनवैलिड जीएसटी परसेंटेज दिखा रहा था, हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसकी लाइन F9 से मिटानी पड़ेगी। फिर हमने एसएन फेविकोल सेलेक्ट कर लिया, 10 kg सेलेक्ट कर लिया, नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपए रेट भर दिया, 1000 रुपए का इसका।
मैंने अमित को 1000 रुपए का सेल किया, तो अमित मुझे 1000 रुपए पेमेंट देगा। कब देगा? नेक्स्ट 1 नवंबर। तो हम इसको सेव कर ओके। अब उसने मुझे पेमेंट दिया, यानी मैंने पेमेंट रिसीव किया। वाउचर कौन सा इस्तेमाल होगा? रिसिप्ट वाउचर इस्तेमाल होगा। शॉर्टकट की, हाँ वेरी गुड, अल्ट F6। रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे, मेन में आ जाएंगे, यहाँ डेट डाल देंगे 1/11 का, यहाँ नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे, क्रेडिट करेंगे किसको? अमित जी को। यहाँ देखिए उसका बैलेंस 1000 रुपए डेबिट दिखा रहा है। इसका बैलेंस कितना है? 1000 रुपए डेबिट दिखा रहा है। तो हम इसको 1000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो पैसा दे रहा है ना। वो पर्सनल अकाउंट का नियम मैंने आपको बताया था, देने वाला हमेशा क्रेडिट में होता है, इसलिए 1000 रुपए क्रेडिट कर दिए। जब इसको 1000 से क्रेडिट कर दिया, इसका बैलेंस पे 0। अच्छा, अब 5 रुपए मुझे कमीशन भी तो मिल रहा है बैंक से, तो हम फिर यहाँ सी करेंगे। क्यों? क्योंकि कमीशन एक प्रकार की इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि सभी आय और लाभ को क्रेडिट करिए, व्यय और हानि को डेबिट करिए। ठीक, अब इस 5 रुपए कमीशन का हमें खाता बनाना पड़ेगा। पहले सी प्रेस करिए, देखिए कमीशन का अकाउंट विजय ने बना के दे रखा है क्या? देखिए दे रखा, कमीशन ऑन सेल्स दे रखा ना, कमीशन ऑन सेल्स सेलेक्ट कर लिया, 5 रुपए यहाँ एडजस्ट कर दिया। ठीक, फिर डेबिट कर दिया। आप किसको डेबिट करेंगे? बैंक को। पैसा कहाँ आ रहा है? बैंक। हु इज द रिसीवर? बैंक। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही लोन अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, 1005 कर देंगे। अब देखिए यहाँ जो बैंक का बैलेंस आ रहा है 9,55,546 पे 17 पैसे। जूम करें तो जूम करते नहीं, चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा। ये देखिए ये बैलेंस दिख रहा है ना, 9,55,546 रुपए 17 पैसे। यही मेरे स्टेटमेंट में भी आना चाहिए, तब हम एंट्री को सेव करेंगे। हम स्टेटमेंट ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे 9,55,546 रुपए 17 पैसे, यानी मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और मेरे स्टेट बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच हो रहा है। अगर ये मैचिंग होगी, समझ जाइए कि केस और न्यूट्रल आपने सही से छोड़ा है, अदरवाइज झटके लग सकते हैं। एक समझ आया? तो ये हो गया एक लाइन की एंट्री, मैंने आपको बताया। इतनी रामायण पढ़ने के बाद एक लाइन आपकी एंट्री हो गई। अब इसको हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है एडजस्टमेंट में, और उस बिल को एडजस्ट करना है जो 1000 रुपए का था। ठीक, और इसको हो जाएगा सेव। सुना? ये प्रॉपर एंट्री करने का तरीका हुआ। और स्टेटमेंट सीखना बहुत जरूरी है कि स्टेटमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, ये चीज जानना बेहद जरूरी है। अब आप लोग बताएं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो और अच्छी बात। तो थोड़ा सा रोक दिए हैं, पानी लग गया अंदर, फेफड़ा मेरा आज बैठा हुआ है। हाँ क्या ऐसे क्लास में पढ़ाते थे? मैं क्लास में तो ऐसे पढ़ाता था। क्या रिस्क है? हाँ, ऑनलाइन लगातार बोलना पड़ता है, इससे फोन उठा नहीं, बतिया नहीं, थोड़ी देर बाद सुकून मिल गया। इसलिए ना पेपर अंदर बैठ कर चला गया। ऑनलाइन क्लास में पढ़ा तो मैडम बैठा गया काफी नहीं लगता है। नींद लग रहा है, बताओ। पीछे का हमने तालाब में जाकर तैर ले थोड़ी देर, सब नहीं देगा। आइए साहब आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ बैठिए। इस समय चल रहा था इधर में, ठीक है लगाइए तब अच्छा चलाया जाए। हम्म, कल इसीलिए हम पेमेंट में लेके हम क्या चले आज बैठ के चालू कराएं। सब कनेक्शन भी चेक करना है। कल कौन सा दिन है जी? हाँ, कल संडे दिन रुक के नेटवर्किंग वगैरह कर करा के समझ लेते हैं। देख सकती है, देख सकती है।
मेल है के स्पैम में स्पैम में आया होगा। तुम लोग भगवान तुम शांति बैठे पढ़ा रहे हैं, अभी रोके हुए हैं। सब लड़के एकदम बहुत दुष्ट हैं। 1 मिनट आवाज बंद, बात शुरू। हाँ, वेलकम टू बीएसएनएल आया तो है, ये देखिए है बीएसएनएल सपोर्ट की तरफ से आया है। हाँ, गायत्री शुक्ला जी, भारत फाइबर वाइस। ये नंबर वाला ये दे दिए क्या? कोई बढ़िया नंबर देना चाहिए था। कस्टमर अकाउंट चलिए 750 जीबी प्लान मंथली। बाप रे, कितना लेकर के चले हैं। नेट में नहा लिए तो ना है। 24 घंटे अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग। अच्छा, बतियाने भी मिलेगा। 100 एमबीपीएस मुश्किल से हमें लगता है 10-15 मिनट में खाली हो जाएंगे। 10 मिनट में। अरे यार, बतियाना रहेगा, चंदन से किससे बतियाएंगे। खाली होकर मैं खुद आपको फोन करूंगा। तो डिब्बा देंगे ना बतियाने के लिए, तो आप बस पुराना होगा टेस्ट इसका डिब्बा नहीं मिलता है। कोई बढ़िया डिवाइस तो आपने किया लेटेस्ट डिब्बा। हाँ, आपका डिवाइस ये आप ऑन करो चंदन, मशीन ऑन करो। हाँ, नमस्ते। भाई ऑन करके छोड़। चलो भैया, यहाँ भी फाइबर लग जाता है तब पढ़ाना ठीक रहेगा ना। वहीं से मैंने बोला करेंगे, सुनाई देगा। हम कहाँ दो पढ़ाएंगे, कितना ब्रांच। आज हमने कोई फाइबर कर दिया, पूरा पर फाइबर हो ही रहा है, ये भी फाइबर। हाँ हाँ हाँ, हम वहां से बोलेंगे, सुनाई देगा। तुम लोग बतियाएंगे, दो स्पीकर लगेगा, कल लेकर आएंगे लगाएंगे। जब ज्यादा बतिया वही काटेंगे एक बार। हाँ हाँ, सब व्यवस्था है। जैसे जितनी ब्रांच खुली सबकी एलसीडी अलग अलग मैंने लगा रखा है अपने रूम में, ऑफिस में। हाँ नहीं, माइक्रोवेव रख देंगे, आप बतियाते रहो। बच्चों से रहने जुगाड़ बनाना पड़ेगा। अस्पताल में बहुत रो रहे हैं, वहाँ फाइबर कनेक्शन नहीं लग सकता। मैं बहुत प्रयास किया वहाँ, लेकिन वहाँ इतना छोटा सा जगह है, फाइबर आ ही नहीं पाएगा। एक अम्बेडकर नगर जिले में उन का गाँव है छोटा सा, राजस्थान। नहीं, वहाँ रेलवे ट्रैक भी तो नहीं, तो कहाँ वहाँ मिलेगा। वो मिल जाएगा अभी मिलेगा। हमारा जो फाइबर है वो रूरल एरिया में लोकल प्रोजेक्ट है ना, उसमें स्टार्ट गाँव में हमारा कोई काम पढ़ाया है। आप अपने पढ़ाइए, पढ़ाए मैं सेटिंग कर दूँ। देख करिए, ये आपका फोन खींच लीजिए, रुपये हटा देंगे, हटा देंगे। चंदन थोड़ा सपोर्ट कर दो, चालू जनरेट। pushkar3@gmail.com नंबर सस्ता नहीं पड़ता, यहाँ कोई फाइबर लग ही नहीं रहा है। अब ये लगवाएंगे, फिर इसके बाद अगर दिक्कत होगी तो रेल वायर वाला लगवाएंगे। और रेल वायर भी यहाँ शुरू हो गया साहब। नहीं है, सर्विस जायसवाल जी को अलॉट हुआ है। अगर चाहिए कि पढ़ाना तो वहीं से देख लें। नहीं, हमसे कह रहे थे कप्तान भी चालू करें। पढ़ाना मतलब पूरा फाइबर बिछा हुआ है ना, अभी तक उनके नियर अबाउट 300 कनेक्शन हो जाए। हाँ, ठीक है, लेकिन 50 कनेक्शन पे जो है
नेटवर्क फेल होता है तो मोबाइल स्विच ऑफ। मेरे को बहुत पहले। चलिए जवन बढ़िया चले, हम लोग को नेट सलाह मतलब चाहे रेलवे का चले चाहे दूसरे का चले, तो पैसा देना चलाना है, बच्चों से मार मार के फीस सुलझ जाएगा। तो तुम्हें गुल्लक रख देंगे, 55 रुपए बच्चे लाख चंदा डालेंगे 2 महीने का। इंटरनेट दान पत्र ना हो जाएगा ना, 10 मंदिर में लाख चढ़ाएंगे जैसे, महीना में गुल्लक पड़ाएंगे, पैसा निकल के। चलो अच्छी बात है, तब तक हम पढ़ा देते लोगों को। एक एंट्री बता दिए, चलो आगे प्ले करें इसको। इस तरह हम लोगों ने देखा कि एक बल्क पोस्टिंग की एंट्री कैसे करते हैं। ठीक, अब सेकंड देखिए, ये पेमेंट की एंट्री है। कैसे चला, डेबिट साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में लिखा है, इसलिए इसको मानेंगे पेमेंट की एंट्री। अब पूरा लाइन आप पढ़िए, जो नरेशन देता है बैंक उसको पढ़ना चाहिए। टू डेबिट थ्रू चेक, चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है, किसको, LIC को, और यहाँ पर चेक नंबर दे रखा है 276341 और अमाउंट है 11,981 रुपए, 11,981 रुपए का। अब ये पेमेंट की एंट्री हमको पास करनी है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पेमेंट गया है किस हेड में जाना चाहिए। तो ये एक प्रकार का इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस के एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट, इंश्योरेंस को कर दिया जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसको किया जाएगा, क्रेडिट हम करेंगे अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते। ठीक है, तब जाके हमारा वर्क बेटर चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, विजी ओपन कर लिए, डेट चेंज कर लिए, तो डेट कौन सा होगा, ये डेट है 1 नवंबर का, तो हमने यहाँ पर भी डेट कर दिया 1 नवंबर, 1/11। ठीक, अच्छा पेमेंट वाउचर है, वाउचर तो हम चेंज किए ही नहीं, तो ऐड पेमेंट पे आ गए, यहाँ आने के बाद 1 नवंबर का डेट आ गया। हाँ, हम LIC को पेमेंट कर रहे हैं ना चेक से, तो डेबिट करेंगे हम इंश्योरेंस का एक्सपेंस। हाँ, तो यहाँ पर इंश्योरेंस का एक्सपेंस का लेजर देखेंगे हम। ठीक, तो इसको सर्च करना पड़ेगा पहले, एक्सपेंस, कन्वे एक्सपेंस है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, ऑफिस मेंटेनेंस है, पोस्टल है, सेल्स प्रमोशन, स्टाफ वेलफेयर, टेलीफोन, ट्रेवलिंग, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वुड वर्कर्स, बहुत सारे एक्सपेंस हैं। लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस का कोई एक्सपेंस नहीं दिखा रहा है, तो या तो हम अदर एक्सपेंस में रख सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे अपनी फर्म को ऑडिट भी कराना है, इसलिए हम कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे और एक क्रिएट करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, और यह अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ सही कह रहे हो, इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। ये सही तो है, EXPENSES, ठीक है, EXPENSES, ठीक है सही। अब इस पर पूछा GST एप्लीकेबल है, तो एंट्री चेक करेंगे, GST नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है, तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ कीबोर्ड से F से इसको सेव करेंगे। अब इस एंट्री में कहीं GST का जिक्र तो किया नहीं गया है, ये देखिए फ्लैट अमाउंट दे रखा है ना, तो इसमें GST का अमाउंट है ना, तो GST का अमाउंट, इसलिए हम GST वहां पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसको हम करेंगे सेव, सेव करने के बाद कितना रुपए का पेमेंट है ये पेमेंट है 11,981 रुपए, 11,981 रुपए। अब यहाँ पर जो शॉर्ट नरेशन है, यहाँ पर हम लिखेंगे LIC, LIC प्रीमियम, ठीक, फॉर द मंथ, किस मंथ के लिए दिया गया या किस क्वार्टर के लिए दिया गया है वो चीज। ठीक, मान लीजिए कि इसको हम पेमेंट कर रहे हैं नवंबर के लिए, तो नवंबर 20 कर दिया। अच्छा क्रेडिट किसको करेंगे, स्टेट बैंक के अकाउंट, ये
अब फिर बैलेंस मैच कराएंगे, इंटर करिए। जब तक यहाँ पर तब तक बैलेंस नहीं चेंज हुआ, जब हम इंटर किए तब बैलेंस चेंज हुआ है। इस बार जो बैलेंस आ रहा है 967527, एक बार मैच कराइए 967527.17, यानी बैलेंस एग्जैक्टली मैच हो रहा है। यही स्टेटमेंट चढ़ाने का पता होना चाहिए। यानी स्टेटमेंट की एंट्री करते समय आपको इन सारी चीजों का ध्यान देना है कि कौन से रिसीट की एंट्री है, कौन से पेमेंट की एंट्री है, कौन से जनरल की एंट्री है। ये सारी चीज आपको आइडिया होगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक, चलिए तीसरी लाइन करके देखते हैं। तीसरा है कैश डिपॉजिट, यानी हमने कैश जमा किया। तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं, कैश जमा किया जा रहा है या बैंक से पैसा निकाला जा रहा है यूजिंग चेकबुक, उसको हम जनरल वाउचर, सॉरी उसको हम कंट्रा वाउचर में एडजस्टमेंट करते हैं। कंट्रा वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें हम 4 प्रकार के एंट्री पास करते हैं। नंबर 1, जब हम कैश जमा करेंगे बैंक में तो कंट्रा वाउचर इस्तेमाल करेंगे, कैश निकालेंगे बैंक से तो कंट्रा वाउचर इस्तेमाल करेंगे, चेक का इस्तेमाल करके करेंगे तो कंट्रा वाउचर इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करके हम 46,000 रुपए जमा करेंगे 1 नवंबर की डेट में। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रा वाउचर में हमको जाना है, उसके लिए एस्केप से वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद हम जो आ जाएंगे कंट्रा में आके ऐड कर देंगे 1 और हमारा नवंबर का है, नवंबर में सेलेक्ट कर लिया। अब हमने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक हो गया रिसीवर, रिसीवर वो करते हैं डेबिट, तो हमने एसबीआई को कर दिया डेबिट। कितना रुपए जमा किया, कितना रुपए जमा किया 46,000, 46,000। तो डेबिट कितने से करेंगे 46,000 से। अब 46,000 जब हम एंट्री कर देंगे फिर हमको बैलेंस चेक करना चाहिए। एंट्री किया, अब ये बैलेंस आ गया 9,21,527 रुपए। इसको मैच कराइए 9,21,527 रुपए 17 पैसे, यानी यहाँ पर बैलेंस हमारा मैच होता चल रहा है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कैश डिपॉजिट। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। कैश डिपॉजिट क्रिएट किसको करेंगे, कैश को। क्यों करेंगे, कैश एक रियल अकाउंट है, व्यापार से जा रहा है, जाने वाले को क्रिएट करते हैं। अब इसको हम करेंगे सेव। अब सेव ऐसे करेंगे तुरंत कैश का बैलेंस नेगेटिव जाएगा, यानी कंप्यूटर ये बता रहा है कि आपके अकाउंट में कैश है नहीं तो आपने जमा कैसे कर दिया। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जब बैलेंस शीट हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वहां कुछ ना कुछ कैश का बैलेंस जरूर मिले और उस कैश के बैलेंस को हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस में रखेंगे। मान लीजिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ तो मेरे पास 5,40,000 रुपए का बैलेंस था कैश में, तो वो बैलेंस हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे, उसके बाद हमारा कैश नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसको हम कर देंगे सेव। इस तरीके से हम एंट्री को चेक करेंगे। अच्छा, जितनी एंट्री किया अगर उसको देखना है तो बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, कीबोर्ड में दबाइए अल्ट के साथ एल और यहाँ पर सिलेक्ट करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई और इसका स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है, बाकी यस नो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लेंगे कि बैलेंस दिखाएगा। ये दिखा रहा, देखिए स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कैसे। 1 नवंबर को हमें अमित से 1,005 रुपए रिसीव हुआ। दूसरी एंट्री क्या करा है, हमने कैश डिपॉजिट कर दिया 1 नवंबर को 46। तीसरी एंट्री क्या करा, हमने इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया 11,986। इस तरह सारी एंट्री में एक जगह दिखाएगी। इस तरह पहले एंट्री करना है फिर इसको रिकंसाइल करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। अब जैसे यहाँ कैश डिपॉजिट की एंट्री ये पास कर दिया, वैसे सेम कैश डिपॉजिट की एंट्री ये पास कर दिया। अब यहाँ पे सबमिट क्रेडिट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये लोन का अकाउंट है। लोन एक लाइबिलिटी होता है बिजनेस पर, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में होता है, ठीक, अकाउंट्स के रूल के अनुसार। अब एक बहुत महत्वपूर्ण एंट्री है, लेकिन उस एंट्री को करने के लिए मुझे एक और 60,000 की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये बता दें, फिर एक पेमेंट की एंट्री बता दें, टॉपिक पूरा हो जाएगा। चलिए 2 नवंबर को 60,000 रुपए जमा कर दे रहे हैं।
उसके लिए फिर क्या करेंगे, वही कंट्रा वाउचर इस्तेमाल करेंगे। कंट्रा गए, ऐड गए, और यहाँ पर हम कर दिए 2 नवंबर की डेट, और फिर हमें कैश जमा करना है, तो बैंक हमारा रिसीवर हो जाएगा, और इस बार जो कैश जमा करना है वो 60,000, और क्रेडिट कर देना है। कौन सा अकाउंट? नहीं, हाँ कैश है। अगेन बैलेंस आप बैंक का चेक कर लीजिए। जब 60,000 पे जमा किया तो उसके बाद मेरा जो बैलेंस है वो 8,61,527 रुपए। यहाँ पर बैलेंस भी उतना चाहिए, हो गया। तो हर एक लेवल पर आपका बैलेंस मैच होना चाहिए, हर एक लेवल पर बैलेंस हमारा मैच होना चाहिए। यहाँ तक बैलेंस हमारा ओके हो गया। जब इस एक पेज का बैलेंस ओके हो जाएगा तब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। समझा रहा ना? अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज में ये कहा जा रहा है, देखिए बहुत ध्यान समझिए, ये एंट्री बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें ये बोला जा रहा है, एक तो हल्ला मत करो, ऑनलाइन पढ़ा रहे, रिकॉर्ड हो रहा है सब, शांति से अपना काम करो। किसी के दांत दिख गया तो भगा देंगे बाहर। बहुत बोलते, इधर आओ, इधर आओ। क्यों ना एक्स्ट्रा बोलते, नहीं पढ़ना है क्या? हाँ, चेयरमैन साहब में गले रह जाएंगे, हम भगा देंगे यहाँ से। शांत रहो, चुपचाप पढ़ो, वेट करना। हाँ, अब देखिए इस एंट्री को ध्यान से समझिए। ये एंट्री ये बता रही है कि यहाँ पर हम जो है 1,30,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक, पेमेंट करें डेबिट साइड में, वो एंट्री हो गई 60,000 की। हाँ, अब यहाँ पर देखिए 3 रुपए 54 पैसे का चार्जेज लग रहा है। देखिए हमने जो पेमेंट किया, किसको किया? अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट किया, ठीक। और पेमेंट कितना किया? 1,30,000 रुपए का, और 3 रुपए 40 पैसे, 3 रुपए 54 पैसे बैंक में चार्जेज काट लिया। बैंक चार्जेस क्यों काट रहा है भाई? मेरा एक खाता है और ये अल्ट्राटेक का एक अकाउंट है। मैंने बैंक से बोला कि मेरे खाते से पैसा काट के अल्ट्राटेक को पेमेंट कर दीजिए। अब बैंक क्या करेगा, मेरी इस एक्टिविटी के लिए मुझसे 3 रुपए 54 पैसे का चार्ज लेगा। सीधा सीधा ही देखने पर पता चल जाएगा, जो बैंक के चार्जेज हैं वो कुछ इस प्रकार से आते हैं: 1 रुपए 18 पैसे, 3 रुपए 54 पैसे, 5 रुपए 40 पैसे, इस तरह के चार्ज आपको मिलेंगे। भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर अल्ट्राटेक को हम पेमेंट देंगे तो 1,30,000 3 रुपए 54 पैसे तो देंगे नहीं। हम कितना देंगे? 1,30,000 3 रुपए 54 पैसे देंगे नहीं। हम 1,30,000 देंगे, 1,00,000 देंगे, 1,10,000 देंगे, 20 देंगे, 21 देंगे, पैसा पैसा तो देंगे नहीं। इसलिए हमें समझ आ जाएगा इसमें कहीं ना कहीं चार्जेस इन्वॉल्व है। तो इसकी एंट्री करने के लिए हमें क्या करना है, 3 रुपए 54 पैसे को बाइफरगेट करना है, अलग करना है। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री रफली कर लेते हैं। यहाँ हम डेबिट करेंगे किसको? अल्ट्राटेक। कितने रुपए से? 1,30,000 से। फिर डेबिट करेंगे किसको? बैंक चार्जेज को। बैंक का चार्जेज है कितने रुपए से? 5 रुपए, सॉरी 3 रुपए 54 पैसे से, 3 रुपए 54 पैसे से। फिर हम क्रेडिट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे, देखेंगे इस चीजों को। 2 नवंबर का डेट है, ठीक। अब ये एंट्री हम पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं, जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं। हाँ, अब हम ऐड पेमेंट पर आ गए। ठीक, पेमेंट किया तो लॉजिकल तरीका है कि आप पेमेंट में ही करिए। 2/11 डेबिट, डेबिट किया जाएगा अल्ट्राटेक सीमेंट। खाता नहीं बना है तो F3 से बना लेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हमने शॉर्टकट बना दिया, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, UPCL। चूंकि सप्लायर है इसलिए किस रूप में रखेंगे? क्रेडिटर में। एड्रेस क्या रहेगा इसका? जो भी एड्रेस होगा उसकी फर्म का एड्रेस भरेंगे, उसके बाद उसका GST नंबर भर देंगे।
और इसको इनटू से सेव कर देंगे। अब पेमेंट कितना कर रहे हैं, 1,30,000 रुपए। ठीक, फिर डेबिट किसको करेंगे, बैंक चार्जेस को, बी प्रेस करेंगे, बैंक चार्जेस हमको दिखेगा 3 रुपए 54 पैसे। फिर क्रेडिट कर देंगे एसबीआई के लोन के अकाउंट। अब बैलेंस हो गया 9,91,530 रुपए 71 पैसे। नहीं, देखो अगर डाउट हो रहा तो बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका बैलेंस 9,51,530 रुपए आना चाहिए, अगर एंट्री सही है तो 9,51,530। टोटल डेबिट इतना हो रहा है ना, 1,30,03,54 पैसे। हाँ, आपके अकाउंट से काटेगा। हाँ, इसलिए जो है आपने बैंक चार्जेस को डेबिट कर, ये एंट्री करने का सही तरीका है। इससे इसका भी अकाउंट से हो गया, अल्ट्राटेक का बैंक चार्जेस भी सही हो गया और लोन अकाउंट भी हमारा करेक्ट। अब इसको सेव कर लेंगे। अब इसको एडजस्ट करेंगे, जिस बिल के अगेंस्ट आपने पेमेंट किया उस बिल का नंबर भर के इसको सेव कर, बस काम खत्म। इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने देखा बल्क पोस्टिंग की एंट्री कैसे करते हैं, एक चीज पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, कंट्रा में डिपॉजिट की एंट्री कैसे करते हैं, एंड सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज, पेमेंट की एंट्री चार्जेस को घटाकर बाइफरगेट करके कैसे करते हैं। ठीक, अब डाउट जो है पूछो आप लोग। तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय। वीडियो मिल जाएगा।